जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष के डेली करंट अफेयर सेशन में। चलिए आज बात करते हैं 4 अगस्त 2025 के उन इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होने वाले। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, इस वीडियो को अंत तक देखें ये फाइंड आउट करने के लिए कि किस तरह से एग्जामिनेशन बोर्ड करंट अफेयर से क्वेश्चन बनाते हैं। क्योंकि एक सवाल हर बच्चे के मन में होता है कि यार जो एग्जामिनेशन में करंट अफेयर पूछे गए वो तो कभी हमने न्यूज़पेपर में नहीं देखे, वो तो कभी हमने मैगजीन में कवर नहीं किया, या हमने जो करंट अफेयर सेशंस लिए उनमें कवर नहीं हुए। कारण होता है कि जहां से हम फॉलो करते हैं सोर्स को, शायद वो सोर्स करंट अफेयर जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो फॉलो नहीं कर रहा। एग्जामिनेशन बोर्ड फॉलो करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट्स को, वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को फॉलो करता है। यहीं से न्यूज द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े न्यूज़पेपर है वो भी ड्राफ्ट करते हैं। पर कई बार हम सिर्फ हेडलाइंस पर फोकस कर जाते हैं, हम अंदर आने वाली खबरों को छोड़ जाते हैं। वही रीजन होता है कि हम इन न्यूज को सही से कवर नहीं कर पाते और एग्जामिनेशन में उन करंट अफेयर से जुड़े क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में फेल हो जाते हैं। और उसी का सॉल्यूशन है आपके कल्पाक्ष के डेली करंट अफेयर में, जहां हम मिनिमम टाइम पीरियड में, मिनिमम क्वांटिटी में मैक्सिमम क्वालिटी आपको ऑफर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पहली उस न्यूज के बारे में जो महत्वपूर्ण रही और जहां से सवाल बनने की संभावनाएं प्रबल है। पीआईबी ने अपने ऑफिशियल जो चैनल है वहां पर इस बात को पोस्ट किया और कहा दैट कोपेली लीवर जो नेशनल वाटरवे 57 है वो ऑपरेशनलाइज हो चुका है। मेडन कार्गो ऑफ 300 मेट्रिक टन ऑफ सीमेंट फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम द चंदरपुर टू द हस्तिंग गिमरी इन आसाम। अब यहां से एक क्वेश्चन जो है वो निकल कर आया और वो आया किसको लेकर? दो चीजें हैं, एक तो कोपिली रिवर है, दूसरा आपका नेशनल वाटरवे। नई सरकार जिसमें जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उन्होंने कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हाईवेज एंड ट्रांसपोर्टेशन के डेवलपमेंट में किए और वहीं से ये सारी चीजें बनती है। इस चीज को रिवाइव करते हुए मिस्टर एवीवी गिरी रिवाइव्स द इंट्रा स्टेट कार्गो मूवमेंट इन आसाम विद द ट्रायल रन सिंस 2024। अच्छा, ये वाटरशेड मूवमेंट है कि आसाम में नेशनल हाईवे 57 जो है रिविटलाइज हुआ है, जिसको लेकर शबनवाल सोनवाल जो उन्होंने अपना रिव्यू है वो पोस्ट किया। अब यहां से किस तरह का क्वेश्चन आपसे बन सकता है? तो बेसिकली एक तो बता दिया वाटरवे से बन सकता है, दूसरा कॉपिली रिवर। एक सवाल आपसे अगर हम पूछे और वो रिवर के आधार पर ही पूछा जाए तो पूछा जा सकता है कि कोपिली रिवर रिसेंटली नोटिफाइड एज द नेशनल वाटरवे 57 फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। कोपिली नदी जिसे हाल ही में राष्ट्रीय जलमार्ग 57 के रूप में अधिसूचित किया गया है, निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा। सो दीज आर द क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिखिए कि जो कोपिली रिवर है वो कोपिली रिवर कौन सी दो स्टेट से फ्लो होकर बहती है। ठीक है, जनरली इट फ्लोज फ्रॉम द असम एंड मेघालय। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली न्यूज जो है वो है कि इंडियाज फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कंडक्टेड एट काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम। दूसरा क्वेश्चन भी हमें आसाम से मिला। इस वाली न्यूज को मैंने जो आपका यूपीएससी ओरिएंटेड एक वीकली करंट अफेयर हम बनाते हैं उसमें कवर किया था। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब मन की बात की तो उस मन की बात में उन्होंने इस मुद्दे को, इस पर्टिकुलर न्यूज को अपने कॉन्टेक्स्ट में रखा और जो साइंटिस्ट और जो जियोलॉजिकल पीपल से जिससे एसोसिएट है उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को न्यूज में लिया है, अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है तो ठीक, वरना यहां से सवाल बनने की संभावना है। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज released India's first ever grassland bird census at the official event in the काजीरंगा, असम। काजीरंगा में नेशनल पार्क है, वहां पर मार्च 18 से मई 25 तक यूजिंग एकॉस्टिक टेक्नोलॉजी और आपका एआई टेक्नोलॉजी है उसके साथ में ग्रासलैंड बर्ड्स स्पीसीज को काउंट किया गया। ठीक है, ये पहली बार ऐसा हुआ है, आसाम में हुआ है, तो वहां से न्यूज बनने की संभावना है। क्या फाइंडिंग्स रही? तो हमने 85 नेट्स ऑफ द फिन वेवर जो है वो यहां से निकल कर आया, जो एंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज के रूप में काउंट होता है। क्योंकि इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा से भी सवाल हम लोगों ने देखे, तो यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब इस पे संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो क्वेश्चन है, Where was India's first ever dedicated grassland bird census carried out between March 18 and May 25 happened? भारत की पहली समर्थित घास भूमि पक्षी जनगणना किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई? मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केलादाओ और भरतपुर अभ्यारण्य। तो इट वाज देयर इन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दैट इज बी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2।
ये वो क्वेश्चन जहां या वो न्यूज जहां से सवाल बनने की संभावनाएं प्रबल रहती है। एक फ्रिक्वेंट सवाल बच्चों के मन में रहता है, कई बार बच्चे पूछते हैं करंट अफेयर की नोट्स को लेकर बनाने चाहिए या नहीं। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा जवाब है, जिस साल आप एग्जामिनेशन में अपीयर करने वाले हैं, ये ईयर अगर मान लेते हैं आप 2026 में आपकी कोई एग्जाम है वो मार्च में होने वाली है, तो उस आधार पर आपको मार्च 25 से क्या करना चाहिए, करंट अफेयर के नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। मीन्स हमें एक साल का जो टेन्योर है उस टेन्योर को अपने साथ रखना चाहिए, वो 1 ईयर के हमारे पास करंट अफेयर प्रिपेयर होने चाहिए। इससे ज्यादा पूछ ले तो भाड़ में जाए, उसको हप करके वापस आ जाना, क्योंकि इतना संभव नहीं होता है कि स्टूडेंट के लिए कि हम क्या कर दें, हम सारे करंट अफेयर पढ़ लें। हम क्या कर सकते हैं, 1 ईयर तक टारगेट कर सकते हैं। अब इस 1 ईयर में क्या टारगेट करना है, इनमें आप अलग अलग सेगमेंट्स बना लीजिए। जो न्यूज आप पढ़ते हैं इसके लिए आप क्या कीजिए, कुछ पेपर्स, अगर आप लूज पेपर लेना चाहे तो लूज पेपर, कॉपी बनाना चाहे तो उस कॉपी में सेक्शंस बना लीजिए। किस तरह से सेक्शन बनाना, पहला आप उस सेक्शन को नाम दे सकते हैं कि हम किसके बारे में बात करेंगे, हम पर्सन इन न्यूज के बारे में बात करेंगे। तो जिस भी बंदे का कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, जिस भी बंदे को कोई अवार्ड मिला है, वो वाला सेक्शन हम क्या कर दें, इस पर्सन इन न्यूज में हम क्या कर दें, डाल दें। तो एक पहला सेक्शन हो गया। तो कोई भी, आप कभी रोज अवार्ड नहीं मिलते, रोज आपके अपॉइंटमेंट नहीं होते, क्योंकि सबके अपॉइंटमेंट हमें काम के नहीं है। तो जब भी साल भर में जो भी 10-20 अपॉइंटमेंट हमारे लिए काम के, वो हम इसमें लिखे। और अगर किसी बंदे का नोटेबल इंडिविजुअल जिसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, वो भी पर्सन इन न्यूज की कैटेगरी में आता है, तो इसे हम यहाँ शामिल करें। ठीक, सेकेंड आता है आपका प्लेस इन न्यूज। दूसरा आप एक सेक्शन बनाइए जिसमें आप ये रखिए कि कोई जगह न्यूज में क्यों है। वो जगह न्यूज में क्यों हो सकती है, यहां पर या तो वहां पर कोई क्या हुआ हो, सबमिट हुआ हो, यहां पर या तो वहां पर क्या हुआ हो, कोई ना कोई आपका स्पोर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया गया हो, या फिर वहां पर कोई बड़ा इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर वहां पर कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट आने वाला हो, तभी वो जगह न्यूज में होती है। तो वो जगह हम डाल दें। जिस तरह से अगर पूछा गया कि सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ आने वाला है, और वो जगह आ गई, अब वो जगह जो है वो न्यूज में, इसलिए उसको किस सेक्शन में लिखे, हर बार आगे डेट मेंशन कर देगी कि कौन सी डेट को ये पूरा जो न्यूज है वो न्यूज आया था, तो आपको क्लैरिटी रहेगा। पहला हो गया पर्सन इन न्यूज वाला सेक्शन। दूसरा हो गया आपका प्लेस इन न्यूज वाला सेक्शन, जिसमें सारी जगह, फिर अगर अर्थक्वेक, जैसे रशिया में अभी वर्तमान में एक अर्थक्वेक आया जिसके कारण सुनामी का अलर्ट आसपास के रीजन में जारी किया गया, तो वो चीज भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। थर्ड अगर बात की जाए पर्सन इन न्यूज, और उसके बाद तो आपका होता है गवर्नमेंट इन न्यूज वाला एस्पेक्ट, कि हम गवर्नमेंट इन न्यूज को एक क्राइटेरिया में डाल दें। सरकार और राजनीति में अंतर है, बीजेपी और भारत सरकार में अंतर है। बीजेपी की सरकार अभी भारत में है, परंतु भारत सरकार बीजेपी से अलग है। सो भारत सरकार न्यूज में क्यों होगी, भारत सरकार कोई नया इनिशिएटिव लिया हो, भारत सरकार कोई नई स्कीम लेकर लॉन्च किया हो, नया प्रोजेक्ट लेकर आई हो, वो सारे इनिशिएटिव, स्कीम, प्रोजेक्ट वाला हिस्सा आप किसमें लिखिए, गवर्नमेंट इन न्यूज वाले सेक्शन। तो एक हिस्सा आपका ये हो जाएगा। अगला हिस्सा आपका जो होना चाहिए वो बेसिकली आप सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को डेडिकेट कर दो, जो किसी न किसी लॉ को लेकर क्या कर रही है, कानून को लेकर अपने स्टेट, अच्छा लॉ इसमें आ जाएंगे, एक्ट जो भी बने वो कानून भी इसमें आएंगे। और उस कानून को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बयानबाजी की, जैसे अभी पॉश एक्ट को लेकर एक बयानबाजी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मुद्दा चल रहा है, तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट वाले सेक्शन में डाल दीजिए। अगला एक आपका आता है जिसे हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट इन न्यूज। अब इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। एक आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अलग कर दीजिए, जिसमें डीआरडीओ, इसरो, इनसे संबंधित जो भी न्यूज आ रही है उसको आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले ब्रैकेट में लिख लीजिए। इसके अलावा अगला जो सेक्शन आपका बनाइए वो बनाइए डिफेंस का, जिसमें सिर्फ डिफेंस से संबंधित न्यूज जो है उसको एंटर कर लीजिए। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो एक साल में क्या देने वाले, एग्जाम देने वाले, बाकी लोगों के लिए सिर्फ हमको पढ़ना है, उसको गो थ्रू होना। फिर अगला जो डिफेंस के बाद आता है उसमें फिर एक इंस्टीट्यूशन इन न्यूज में आप सेबी हो गया, ट्राई हो गया, ऐसे कोई भी आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, जो भी इंस्टीट्यूशन है वो न्यूज में आ जाए, तो उस वाले सेक्शन को अगर ये हिस्सा आपने कवर कर लिया गाइस, और मैं ये कहता हूं, गारंटी देके कहता हूं कि अगर कल्पाक्ष जो चीजें बता रहा है, हम नहीं बता रहे बहुत ज्यादा, हम नहीं बता रहे 100 फैक्ट्स, हम नहीं बता रहे 80 फैक्ट, हम खाली 5 या 10 फैक्ट्स आपको डेली बता। अगर आपको उसने को भी अगर आपने कवर कर लिया, तो अगर मैं 365 डेज के हिसाब से अगर मैं आपको 5 फैक्ट भी बता रहा हूं बेटा, तो बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज हम 10 फैक्ट निकल कर आ जाएंगे। तो वो जो कंटेंट है, उस कंटेंट में से अगर इसे आपने सेग्रीगेट कर लिया, तो आपको एग्जामिनेशन में रिवाइज करने में बहुत मदद मिलेगा, साथ ही साथ आपको सेगमेंट कवर हो जाएगा। चलिए, तो ये वो हिस्सा है जिन लोगों को ये सवाल था कि नोट्स कैसे बने। आगे बढ़ते हैं, अगली कुछ न्यूज को कवर करते हैं कि कौन सा न्यूज में है। सो न्यूज में है क्वांट MF, क्वांट म्यूचुअल फंड नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है। It received an approval from the Security and Exchange Board of India, SEBI, to launch India's first specialized investment fund,
SIF नेम्ड QSIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। अब ये क्या है? ये भारत का पहला ऐसा SIF कैटेगरी का फंड है जो किसके द्वारा इश्यू किया जाएगा? ये एक क्वांट क्या है? क्वांट एक असेस मैनेजमेंट कंपनी। म्यूचुअल फंड जनरली क्या उन लोगों के लिए जिन लोगों को शेयर मार्केट में खुद निवेश नहीं करना, तो अपना पैसा म्यूचुअल फंड वाली कंपनी को दे दे। कंपनी लाखों लोगों का पैसा इकट्ठा करके स्टॉक मार्केट में लगाकर वहां से आपको रिटर्न जो अवेलेबल कराए। तो उसी तरह से क्या है? असेस मैनेजमेंट कंपनी है और उस असेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा SIF कैटेगरी में चीज लॉन्च की गई। तो यहां से न्यूज बनता है, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यहां से बनता है कि विच असेट मैनेजमेंट कंपनी रिसीव्ड सेबीज फाइनल approval to launch India's first specialized investment fund in which month in the month of the August expected to be launched? कौन से मंथ में उसे लॉन्च किया जाएगा? सो कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने सेबी को भारत का पहला स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च करने की अनुमति दी है? तो अभी हमने पढ़ा कि इट इज क्वांट म्यूचुअल फंड और अगस्त 2025 से क्या हो जाना है? लॉन्च हो जाना है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे चलते हैं। Fitch rating lower India's GDP growth forecast for financial year 2026 to 6.3%। जो फिच एक रेटिंग एजेंसी है जो ग्रोथ फोरकास्ट वगैरह करती है, उसने भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको फोरकास्ट को डाउन कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को डेड इकोनॉमी बोल रहा है। तो फिंच अंकल को ऐसा लगता है कि भारत इकोनॉमी जो है इसकी ग्रोथ पर इससे इंपैक्ट पड़ेगा, अमेरिका के साथ उसके टसल से इस पे इंपैक्ट पड़ेगा। सो यहां से एक सवाल जनरली पूछा जाता है कई बार कि क्या रहा था क्या नहीं रहा था। पहले 6.4 एस्टिमेट किया गया था, अब उसे क्या कर दिया गया? 6.3% के आसपास कर दिया गया। यहां से क्वेश्चंस कई बार हम लोगों ने एग्जामिनेशन में देखे, तो क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फिच रेटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिच रेटिंग्स के बारे में सही? फिच रेटिंग इज हेडक्वार्टर्ड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। Fitch Rating is one of the big 3 credit rating agency. Fitch Rating is owned by Reserve Bank of India and Fitch Rating was established after 2000. तो जनरली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका Fitch Rating is one of the big 3 credit rating agency in the world। ठीक है, इसका जो जेनेवा में से इससे कोई संबंध नहीं है, आरबीआई से इसका कोई संबंध नहीं, और ये शायद 1988 के आसपास स्टैब्लिशमेंट हुआ था, तो 2000 से भी इसका कोई संबंध नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? कि ये वन ऑफ द थर्ड है। बाकी दो कौन सी और रेटिंग एजेंसी जिन्हें टॉप रेटिंग एजेंसी जाना जाता है, एक का नाम मैं आपको बता दूं, मूडीज। बाकी एक और कौन सी वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को कवर करते हैं। अगली न्यूज, आरबीआई अप्रूव द मर्जर ऑफ न्यू कोऑपरेटिव बैंक विद द सारस्वत बैंक। मर्जर का एक नया दौर चला है, अलग अलग बैंकों को मर्ज किया जा रहा है, और ये मर्जर हमने पिछले 2019 के बाद से लगातार हम देख रहे हो, नरसिम्हन कमेटी ने इसका बात बोला भी था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्तमान में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को किसके साथ में? सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ में मर्ज करने की बात कर दी है, जो अगस्त 4 से क्या हो जाएगा? इफेक्ट हो जाएगा। आफ्टर द मर्जर ऑफ ऑल इंडिया कोऑपरेटिव ब्रांच, अभी इसको नया नाम दिया जाएगा सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के नाम से। ठीक है, ये किसके अधीन आता है? तो ये आता है आपका सेक्शन 44A क्लॉज 4 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अधीन इस चीज को लिया जाता है। NCIBL जो है न्यू इंडिया, उसका टोटल कॉर्पस 122 करोड़ रुपीस का है, जो पुअर गवर्नेंस के लिए जानी जा रही थी, इसलिए इसे मर्ज कर दिया सारस्वत के साथ में। सारस्वत वन ऑफ द ओल्डेस्ट आपका कोऑपरेटिव बैंक के रूप में जाना जाता है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1918 के आसपास हुआ था। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक? निम्न में से कौन सा कथन सारस्वत सहकारी बैंक के बारे में सही? It was founded in 1988 and headquartered in Delhi. गलत है। It is largest urban cooperative bank in India and established in 1918 with headquarter in Mumbai. That one is correct. The first cooperative bank in India to merge with public sector नहीं। It operates only within the Maharashtra and Goa, ये भी नहीं। तो क्या ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन अबाउट द सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे। पिछले 2 दिनों का जो न्यूज अगर हम देखा जाए, क्योंकि सैटरडे संडे के आधार पर, तो यही वो आइटम है जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसके अलावा जगह पड़ा है सरकार, कहीं से भी कोई भी डेटा डाल के हम आपको दे सकते हैं और वीडियो को लंबा कर सकते हैं, उसके एक फेवर में शायद हम लोग नहीं। आज आखिरी सेक्शन, दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंटली लार्जेस्ट इंडोर स्टेडियम इन इंडिया बाय सीटिंग कैपेसिटी? सीटिंग कैपेसिटी के आधार पर भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, ठीक है, वो कौन सा है?
नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम कोलकाता, जीएमसी योगी इंडोर स्टेडियम हैदराबाद, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली और एका एरेना अहमदाबाद। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सेशन आपको कैसा लगा जरूर रिव्यू कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसे मत भूलें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड विद कल्पाक्ष।